क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपका 17 जनवरी के दिन सामाजिक विज्ञान का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, प्री बोर्ड की आपकी जो परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का आपका जो पेपर होने वाला है वो 17 जनवरी के दिन रहेगा। तो उसके लिए आज हम ऐसे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो आपको 75 में से 60 या 65 अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो इस तरह के ये निर्देशांक हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो कौन सी फसल है वो आपकी सरसों, इसका आंसर रहेगा। दूसरा रहेगा पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतःस्थानी तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो क्या रहेगा? विशाखापट्टनम वाला। तीसरा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की थी? दीदरों ने की थी। चौथा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो किसे माना गया है? नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। नाज़ी जर्मनी और ये वाला नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, ये वाला ही सही रहेगा। पांचवा, शिक्षक किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। अगला है, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले का बी रहेगा, दूसरे का ये डी वाला रहेगा, और जो आपका तीसरा है तीसरे का ए रहेगा, और आपका जो चौथा है चौथे का भी आपका ए रहेगा। पांचवा है आपका पांचवे का सी रहेगा, और छठे का आपका क्या रहेगा? डी रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डेड संसाधन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अजैव। अगला है, छोटा नगर नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल जनजातियों के पेड़ डेडेस की पूजा करते हैं। तो किसके? महुआ और कदम्ब की। महुआ, यहाँ पे जगह कम है तो और आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कदम्ब लिख रही हूँ, महुआ और कदम्ब। अगला है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डेडेस स्थान है। तीसरा स्थान है। अगला है, बेल्जियम डेडेस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है यूरोप का। अगला है, मानव विकास की रिपोर्ट डेडेस संस्था जारी करती हैं। तो इसका रहेगा UNDP। अगला है, मनरेगा में डेडेस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? 100। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट कर लें। और अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है, नीलाक्षण से बनी मृदा लेटराइट मृदा कहलाती हैं। तो सत्य है। अगला है, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सत्य है। अगला है, 1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सत्य रहेगा। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो असत्य है। और भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से हम टिक कर लेंगे। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा और छठा सत्य। अगला प्रश्न है, जोड़ियाँ बनानी है।
पहली है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो इसका रहेगा आपका केरल। दूसरा है उगते सूर्य की किरणें, तो इसका आएगा आज़ादी मिलना। तीसरा है अविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका रहेगा भारत माता। और सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और आय और उपभोग का अंतर, तो इसका रहेगा आपका बचत। और सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, तो उदारीकरण। ये जोड़ियाँ हो गई आपकी। यहाँ से जल्दी से हम टिक कर लेंगे, नंबर डाल लेंगे इन पर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका नर्मदा बचाओ। नर्मदा अगला है हौज खास का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, बेंगलोर। अगला है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, एशिया। और नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, 1991 में। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। 8वां स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषता लिखिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकारों को लिखिए। और चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया। और ये यहाँ से यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। वेलम क्या है। गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की कोई 2 विशेषता लिखनी है। और ये 14वां है नारीवाद आंदोलन क्या है। जवाबदेही सरकार क्या है। संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। मुद्रा का अर्थ समझाना है। और ये यहाँ से ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए। संघी शासन की व्यवस्था लिखिए। तो समय भी आपका ज़्यादा लग रहा है वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पूरे पेपर को कंप्लीट करिए। इससे आपको 60 से 65 अंक एग्ज़ाम में मिलेंगे। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान का सेट ए हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। जो 17 जनवरी के दिन आपका पेपर रहेगा, तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।